गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच एक्सप्रेशन इट्स कनेक्शन विद द डूअर। एक्टिव वॉइस क्या होती है? वर्ब की ऐसी फॉर्म जो कनेक्शन एक्सप्रेस करती है किसके साथ? डूअर यानी कि कर्ता के साथ, सब्जेक्ट के साथ, और क्लियर करती है कि सेंटेंस में जो वर्क हो रहा है वह सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है या फिर सब्जेक्ट कर रहा है। काइंड्स ऑफ वॉइस कितने टाइप की होती है? वॉइस 2 टाइप की होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में वर्ब हमें दिखाती है, वर्ब शो करती है सब्जेक्ट डज समथिंग, कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, काम कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब आर, मेन वर्ब फ्लाइंग, और काइट्स हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इसमें काम कौन कर रहा है? कैसे पता करेंगे हम कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है? तो हम क्वेश्चन करेंगे कि काम कौन कर रहा है। तो काम कौन कर रहा है? चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। तो कौन काम कर रहा है इसमें? चिल्ड्रन। पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ा रहे हैं, तो किसके द्वारा? कौन? तो चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। तो सेंटेंस हमारा डायरेक्ट वॉइस में है कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, तो हमारा एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या शो करती है कि समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया गया है, के द्वारा, यानी कि वर्क कौन कर रहा है? वर्क कर रहा है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया गया है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्क कर रहा होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के द्वारा काम किया गया होता है। एग्जाम्पल, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय चिल्ड्रन, पतंग उड़ाई जा रही है किसके द्वारा? बाय चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा, यानी कि काम बच्चों के द्वारा किया गया है। ये कुछ जनरल रूल्स होते हैं हमारे, जैसे कि रिप्लेस द सब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं कि जो हमारा, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, जैसे ये है हमारा क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रन है, हेल्पिंग वर्ब हमारी आर है, मेन वर्ब फ्लाइंग है, और काइट्स आर ऑब्जेक्ट है। तो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या करेंगे? जो हमारा ऑब्जेक्ट है काइट्स, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट मानेंगे, तो काइट्स, और फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, आर। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में बना हुआ है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें बीइंग ऐड हो जाता है, आर बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम ऐड करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन, बाई से ऐड करते हैं, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को बाई से ऐड करके उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। ये कुछ इसमें सब्जेक्ट, यहाँ पे प्रोनाउन दिए गए हैं, जो प्रोनाउन चेंज होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। जैसे हम एक्टिव वॉइस से अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना रहे हैं तो आई चेंज हो जाता है मी में, यू में चेंज रहता है, सी हर में चेंज हो जाता है, दे दैम में चेंज हो जाता है, वी अस में चेंज हो जाता है, ही हिम में चेंज हो जाता है, इट में, और हु बाय हुम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये सब वर्ड्स आते हैं, वो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या होता है? मेन रूल पढ़ेंगे पहले हम। असर्टिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस ऐड करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल हो गया असर्टिव का। एक्टिव वॉइस, जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या करेंगे? वही मैंने आपको बताया था। क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद
हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ईजेएमआर में चेंज हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगती ही है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस बनाएंगे, वी डू नॉट एक्सेप्ट कैश पेमेंट। इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो हमारा क्या है, वी हमारा सब्जेक्ट है, डू नॉट, डू हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट नेगेटिव सेंटेंस है ये, एक्सेप्ट हमारी मेन वर्ब हो गई, कैश पेमेंट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हम लिखेंगे कैश पेमेंट, उसके बाद क्या है हमारे रूल में, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट प्लस क्या लगाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी है डू। तो अभी मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, सिंपल प्रेजेंट, वो चेंज हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो डू हमारा सिंगुलर, डू और डज, डू होता है हमारा प्लूरल और डज होता है हमारा सिंगुलर। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जब अब देखो हमारा क्या है, कैश पेमेंट, ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कैश पेमेंट सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, कैश पेमेंट इज, उसके बाद एक्सेप्ट की थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड, कैश पेमेंट इज एक्सेप्टेड, किसके द्वारा, बाय लगा के फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट का हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, वी का। अभी बताया था मैंने आपको कि प्रोनाउन वी किससे चेंज होगा, अस से, बाय अस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप से हम ये सारे सेंटेंस करेंगे। अब ये एक्सरसाइज 3.1 आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।